नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के छोटी बड़ी सभी कार्यों के लिए भारी भरकम राशि रिश्वत की मांग करने के साथ ही विभागीय कर्मचारियों पर दबंगई और दुर्व्यवहार और विभाग को स्कूलों से वितरण के लिए प्रदाय की गई पाठ्य सामग्री को कबाड़ में बेचने जैसी शिकायत मिलने पर पत्रकार द्वारा मामले को उक्त बीईओ के कारगुजारियों को विस्तार से जल्द उजागर करने की सोशल मीडिया में पोस्ट देखकर आग बबूला हो गया और उसके पत्रकार को व्हाट्सएप कॉल करके उसे गंदी गंदी अश्लील गालियों के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। जबकि पत्रकार ने उनका पूरा सम्मान करते हुए उनकी बात शांतिपूर्वक सुनकर उन्हें सभी साक्ष्यों के साथ उनके वर्जन देने की गुजारिश की गई, लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से बौखलाए बीईओ ने पत्रकार की कोई बात न सुनते हुए लगातार गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पत्रकार ने उक्त बीईओ द्वारा की गई हरकत को पत्रकार संगठन के समक्ष रखा। जिले के सभी पत्रकारों ने उक्त बीईओ के व्यवहार की निंदा करते हुए उनके कृत्यों पर पत्रकार के आत्मसम्मान और जानमाल की रक्षा के लिए जांच पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक जिला के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने जाँच के बाद इस मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की ये रिपोर्ट। मैं आरती अग्रवाल हूँ और बी ऑफिस बोडला में पदस्थ हूँ और क्या कहना चाहिए 15/4/15 से वहाँ मैं पदस्थ हूँ। मैं पहले सहायक ग्रेड 3 के पद में थी। उसके बाद 14 फरवरी 23 को मैं सहायक ग्रेड 2 के पद में पदोन्नत हुई। आपने शिकायत की है बीईओ के खिलाफ, किस प्रकार की शिकायत है, क्या परेशानी है? सर, उनका व्यवहार से ना दुर्व्यवहार मतलब प्रताड़ना से मेरे को तकलीफ होता है और बहुत बार हो गया है। मतलब ये चीज़ मैं ना सहते सहते मतलब ये है कि मतलब मेरा अधिकारी है या ये ऑफिस मेरा फैमिली है, तो इनकी कुछ बात को सह के मिलजुल के रहना है, ये टाइप का मतलब मेरा सिद्धांत था। किस तरह से जो है परेशान करता है, प्रताड़ित करता है वैसे तो मतलब चर्चा में तो सारे परेशान हैं। नहीं, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये है कि क्या कहना चाहिए, मतलब नहीं, एक मिनट, वो शुरू में ही जब आए थे ना तो बदतमीजी, चलो हटो, कुत्ता बिल्ली टाइप का जो दुर्व्यवहार है ना, वो उनका मेरे प्रति खराब नियत है, ऐसा मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। ये मैं जबरदस्ती आरोप नहीं लगाती, लेकिन एक कर्मचारी के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, हाँ, अपमानित बहुत सारे लोग के बीच मीटिंग में भी अपमानित किए। तो मेरे टीचर लोग जो है विकास खंड के ना, उनको दुख होता है कि मैडम के साथ कैसे बात कर रहे हैं करके। आपने शिकायत की थी क्या कहीं? किस संबंध में? आपके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं थाने वगैरह? हाँ, थाने में शिकायत किए थे? हाँ। कब किए थे और क्या शिकायत की थी? ये दुर्व्यवहार के संबंध में ही की थी मैं, और ना दुर्व्यवहार उसके अलावा मेरे जो सीनियर भैया हैं, मतलब भैया कहती हूँ, अग्रवाल भैया, श्रवण अग्रवाल, उनको भी मतलब धमका के वो पीड़ित होके हाथ उठाने की कोशिश उन पर भी किए और वो परेशान होके वो ऑफिस छोड़ के कवर्धा चले गए। अब सेकंड में अब मेरा नंबर आ रहा है भैया के जाने के बाद। तो ये मतलब अवकाश के लिए भी अवकाश के लिए लगाए थे क्या? नहीं, मैं नहीं लगाई। मतलब इनके ऑफिस में लगा। अच्छा, मातृत्व अवकाश के लिए भी किसी ने लगाया था क्या आवेदन? हाँ। तो फिर इसमें भी क्या किस प्रकार की दिक्कत आ रही थी, क्या? अंकसूची भी क्या बोलते हैं ले गई थी मैं डी ऑफिस से वहाँ, और उसके बाद अंकसूची और पुस्तक शाम को मेरे ऑफिस से निकलने के बाद मैं मतलब सुनी हूँ भाई, गायब हो गया दूसरे दिन। तो मैं सुनी कि क्या बोलते हैं बेच दिए, आप इसी में चर्चा चला। तो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार तो था ही, और मैं डरती भी थी, मतलब डर भी था थोड़ा सा, कि थोड़ा नहीं बहुत डर था, क्योंकि अभी तो नौकरी का ही सहारा है। अगर कुछ बोलूंगी तो मैं नौकरी को कुछ नुकसान करेगा या मेरे को पर्सनली कुछ उसका स्वभाव है। मार्कशीट भी गायब, पुस्तक भी गायब।
मार्कशीट कितने क्वांटिटी में रहा होगा? मार्कशीट वही सभी मतलब स्कूलों के लिए आया था जी। बंडल लगभग बंडल मेरे को याद नहीं फिर है। इसका कैसे व्यवस्था करा दोबारा फिर? अरे बेचारे लोग, उन लोग खुद छपवाए हैं, टीचर लोग। टीचर लोग अपने से छपवाए हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ है। और क्या चाह रहे हो? बता दिए ना। और क्या चाह वो किस तरह से जो है कर्मचारियों से प्रताड़ित करते हैं, मतलब रकम की मांग करते हैं? मैं सर केवल दास डहरिया शासकीय प्राथमिक शाला मन्ना बेदी में पदस्थ हूँ। अभी कुछ समय पहले उसने बोला कि शिक्षा संचालनालय से तुम लोगों का वेतन काटने का आदेश आया है करके। मैं बोला अब आदेश आया है संचालनालय से तो काटना ही पड़ेगा सर, तो काट देना ऐसे करके। तो वो बोला कि मैं इसको रोक सकता हूँ। तो कैसे सर? तो 30,000 दो यार, 30,000 दोगे तो आपका वेतन नहीं कटेगा। मैं बोला 30,000 एक साथ नहीं दे पाऊंगा सर, 2 किस्त में कहोगे तो दे सकता हूँ। तो 15,000 दिया सर। 15,000 देने के बाद वो बोला कि ठीक है बना दूंगा करके, पर नहीं बनाया। तो पूछा मैं, सर मेरा पेमेंट कट गया है, नहीं बना ऐसे करके। तो बोला नहीं नहीं, पैसा 30 दोगे, बाकी सब 30 दे दिए हैं, तुम भी 30,000 ही दोगे तो भी तभी बनेगा तुम्हारा वेतन। ऐसा श्री दयाल सिंह ठाकुर बीओ साहब बोले। 15,000 रुपये हर माह। अच्छा, तो आप पैसा नहीं दिया तो आपको नहीं मिला? जी सर। अच्छा, वहाँ पे जो सरकारी जो पुस्तक है उसको भी कबाड़ी में बेचने का आरोप लगा हुआ है। ऐसा सुना हूँ सर। क्या सुने हैं? कि वहाँ जो पुरानी पुस्तकें थी उनको बीओ साहब बेच दिए हैं करके, कुछ रिजल्ट वगैरह भी का घपला हुआ है, ऐसा सुना हूँ सर। इसका प्रूफ तो नहीं है, पर शिक्षकों के मुंह से मैं सुना हूँ। क्या जांच होनी चाहिए इसकी? जांच होनी चाहिए सर, क्योंकि हमारा विभाग, शिक्षा विभाग, मैं समझता हूँ मानव की व्यक्तित्व का जड़ है, वहाँ से शुरुआत होता है, और हमारे ही बीच में ऐसा कुछ है तो उसको जड़ से उखाड़ ही देना चाहिए सर। क्या लगता है ऐसे अधिकारियों के जो यथावत बने रहना उचित रहेगा बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए, कि आप कार्रवाई कराना चाहते हैं? नहीं सर, कार्यवाही होना ही चाहिए सर, होना ही चाहिए सर, क्योंकि हम पीड़ित हैं उससे, उसके व्यवहार से, उसके वक्तव्य से, उसके प्रस्तुतिकरण से पीड़ित हैं सर। वो तो जब कोई बहाना नहीं मिलता सर तो केस बुक दिखाओ, ये पंजी दिखाओ, पंजी दिखाओ, ऐसा मतलब उसका लक्ष्य ही बन गया है कि उसको पैसा चाहिए। महिलाओं के प्रति भी दुर्व्यवहार की? हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है सर। मेरे स्टाफ में तो खैर महिला नहीं है, पर जो बहन शिक्षिका हैं वो कहती हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, ये इन माँ बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कोई भी इसमें मानवता का लक्षण है ही नहीं सर। इसलिए खासकर शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है ही नहीं। पत्रकार संघ यहाँ आकर के भी एक ज्ञापन सभा है जिसमें पत्रकार प्रदीप गुप्ता हैं, उनके साथ में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बोडला के द्वारा तेल गाली गलौज और धमकी दिए जाने के संबंध में उल्लेखित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। सर, जो उनके द्वारा जो है पत्रकार के साथ बदतमीजी, गाली गलौज की भी शिकायत की गई है, कलेक्टर से भी शिकायत हुई है, आपके समक्ष भी शिकायत की कॉपी दी गई है, इस पर जो है सर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? अभी से तो माननीय कलेक्टर महोदय के सामने आप लोग जो दिए हैं, अब उसके सामने वो अपने हिसाब जो कार्रवाई करेंगे उसी पर हिसाब से आगे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। सर, उसके खिलाफ जो है पाठ्य पुस्तक जो है कबाड़ी दुकानों बेचने का भी आरोप लगाया। अभी इस प्रकार की इसमें कोई लिखित शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, सुनाई में ही आया है कि उन्होंने ऐसा किया है करके। अब उसके बारे में जो हम जांच अधिकारी जो टीम अपनी गठित की है वो जा करके उस पर विस्तृत उसमें जांच करेंगे। शिकायतें मिली है और उसमें किस प्रकार की जांच हुई? विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला दयाल सिंह के खिलाफ में 2 शिक्षक संघ के द्वारा कंप्लेन आया था, और कुछ शिक्षकों के हिसाब से भी इसमें शिकायतें थी, जिसके तहत में कलेक्टर साहब के सामने नोट शीट पुटअप किया गया था। कलेक्टर साहब ने उनको शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरिया के लिए उसको अटैच करने के लिए और उस पर जाँच करने के लिए निर्देश दिए थे। उसकी जांच अधिकारी बनाया गया है, उसकी जांच अभी प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाएगा। और इस बीच में दयाल सिंह ने अपना हाई कोर्ट में जा करके स्टे ऑर्डर ले आया है, तो उनको फिर से उनको वापस विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए पदस्थ करने के लिए उसको आदेश किया गया है। प्रदीप गुप्ता जी ने अभी शिकायत की है और थाने में भी रिपोर्ट दी है संबंधित अधिकारी के विरुद्ध, और जो वांछित कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। और उनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत आती है, किसी तरह की जांच की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रशासनिक लेवल पे होगा। बाकी थाने में जो शिकायत हुई है उसमें कार्रवाई होगी।
ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।